बोर्ड्स, कितने प्रकार के बोर्ड होते हैं, टाइप्स ऑफ बोर्ड्स, एक सेंट्रल बोर्ड होगा, एक जॉइंट बोर्ड होगा और एक स्टेट बोर्ड। सबसे पहले देखेंगे हम सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड जिसको कहते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये वाटर एक्ट के अंडर जो बोर्ड बना है, यह एयर एक्ट वाले फंक्शंस जो हैं उनको भी परफॉर्म करता है। इसमें देखेंगे हम इसके ऑब्जेक्ट्स, क्या क्या उद्देश्य हैं, इसका कंपोजिशन कैसे बना होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या इसको पावर्स हैं। तो पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट्स सेंट्रल बोर्ड के। ये वाटर के भी फंक्शंस करता है, वाटर एक्ट के भी और एयर एक्ट के भी। तो इसका पहला ऑब्जेक्ट हुआ मेंटेन एंड रिस्टोर होलसमनेस ऑफ वाटर एंड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एयर। वाटर की क्वालिटी बनाए रखना, उसकी होलसमनेस मेंटेन रखना, रिस्टोर करना और एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। दूसरा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन है, इसका प्रिवेंशन करना, इसको कंट्रोल करना। एंड टू एनफोर्स प्रोविजंस ऑफ वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट, वाटर एक्ट और एयर एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको एनफोर्स करना, उनको लागू कराना। ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं सेंट्रल बोर्ड के। इसका कंपोजिशन कैसे कैसे बना होता है, एक चेयरमैन होता है इसमें, एक मेंबर सेक्रेटरी, 5 जने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे और मैक्सिमम 5 स्टेट बोर्ड से लिए जाते हैं। 3 लोग इंटरेस्ट ग्रुप से आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फिशरी वगैरह ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स, और 2 जो हैं वो गवर्नमेंट कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिटेल में देखते हैं इसका कंपोजिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल बोर्ड टू बी कॉल्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्थापित कर सकती है। फॉलोइंग मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मेंबर्स जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। एक फुल टाइम चेयरमैन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस of matters relating to environmental protection or having knowledge or experience administering institutions dealing with matters of environmental protection। चेयरमैन जो अपॉइंट किया गया फुल टाइम, उसके पास या तो स्पेशल नॉलेज हो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड मैटर्स की, या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, या फिर उसे नॉलेज या एक्सपीरियंस हो ऐसे इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने का जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो। 5 ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले और मैक्सिमम 5 स्टेट बोर्ड से लिए जाएंगे। 3 नॉन ऑफिशियल क्या कहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर ग्रुप हुआ, फिशरीज जो इनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले, इंडस्ट्री, ट्रेड। 2 लोग कंपनीज या कॉरपोरेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, वह कंपनी जो या तो ओन करी जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं, मैनेज की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ऐसी कंपनीज को रिप्रेजेंट करने वाले 2। एक फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी जो कि क्वालिफाइड हो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में और उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी हो, ऐसा एक मेंबर सेक्रेटरी। सेंट्रल बोर्ड एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक तरह की कंपनी है जिसमें परपेचुअल सक्सेशन होगा, मतलब ये वह सक्सीड करती रहेगी चाहे मेंबर्स रहे ना रहे, मेंबर्स चेंज होते रहें, लेकिन यह एक कंपनी की तरह सक्सीड करती रहेगी। एक कॉमन सील होगी, यह प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है, एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और ये स्यू भी कर सकती है अपने नाम से, या फिर इसको कोई स्यू कर सकता है इसके नाम से, जो कि नाम है इसका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक कंपनी की होती हैं, एक बॉडी कॉर्पोरेट की होती हैं, और एक सेंट्रल बोर्ड जो है बॉडी कॉर्पोरेट है। तो ये मेंबर्स हो गया, इसका कंपोजिशन हो गया। और इसके फंक्शंस देख लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड के फंक्शंस, सेंट्रल बोर्ड के फंक्शन है, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन से रिलेशन में। स्टेट बोर्ड जो हैं उनका कोऑर्डिनेशन करना, उनके बीच में तालमेल बिठाना, या फिर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो उनको रिजॉल्व करना। क्लीनलीनेस वगैरह, साफ़ सफाई, पानी की, हवा वगैरह की, इसको प्रमोट करना। स्टैंडर्ड्स वगैरह क्या क्या स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए क्वालिटी वगैरह के, एयर वाटर के, इन सबको स्टैंडर्ड्स को प्रेस्क्राइब करना। और वाटर या एयर पोल्यूशन इसको प्रिवेंट करना, कैसे करना, प्लान वगैरह करना, प्लानिंग करना, उसके बारे में रिसर्च करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, पब्लिश करना, उस इन्फॉर्मेशन को मीडिया के थ्रू प्रोग्राम चलाना अवेयरनेस के, या फिर ट्रेनिंग करना उन लोगों की जो इन पोल्यूशन को प्रिवेंट करने से रिलेटेड कोई काम कर रहे हों, उनकी ट्रेनिंग करना। तो पहला क्या हुआ डिटेल में देखते हैं, ये तो शॉर्ट में था।
शॉर्ट में देखा था हमने, एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट को, कोऑर्डिनेट करना स्टेट बोर्ड्स को, क्लीननेस प्रमोट करना और उसके स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब करना, और प्रिवेंट करना एयर और वाटर पोल्यूशन को। तो पहला था एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन मैटर्स ऑफ प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ स्टेट बोर्ड्स एंड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग देम। ठीक है। तीसरा था प्रमोट क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर क्वालिटी। चौथा था प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स फॉर स्ट्रीम एंड वेल एंड स्टैंडर्ड ऑफ एयर क्वालिटी। तो हो गया, पहला था सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना, दूसरा था स्टेट बोर्ड्स की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना, तीसरा हो गया आपका क्लीननेस वगैरह प्रमोट करना, वाटर की एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट को प्रमोट करना, चौथा था स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब करना वेल्स और स्ट्रीम्स की क्या होनी चाहिए, एयर क्वालिटी की क्या होनी चाहिए। उसके बाद था हमारा प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए प्लान करना। ये कैसे होता है, क्या कहते हैं, जैसे टेक्निकल असिस्टेंस और गाइडेंस प्रोवाइड कराना स्टेट बोर्ड्स को, किस चीज़ में, इन्वेस्टिगेशन रिसर्च वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के और उसके प्रिवेंशन के रिगार्डिंग कोई इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च हो रही हो, उसमें क्या कहते हैं टेक्निकल असिस्टेंस और गाइडेंस प्रोवाइड कराना स्टेट बोर्ड्स को। ठीक है। प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना ट्रेनिंग उन लोगों की जो कि प्रोग्राम्स में एंगेज हों। कैसे प्रोग्राम, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के प्रोग्राम्स में अगर कोई लोग इन्वॉल्व हों, एंगेज हों, उनकी ट्रेनिंग करना। मास मीडिया के थ्रू, टीवी, न्यूज़पेपर, इनके थ्रू क्या कहते हैं प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, जिससे कि वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन क्या कहते हैं कंट्रोल किया जा सकते हैं। वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन उसके क्या कहते हैं रिलेटेड कोई डेटा वगैरह हो, टेक्निकल स्टैटिकल डेटा, उसको कलेक्ट करना, उसको कंपाइल करना और उसको पब्लिश करना, या फिर कोई और फंक्शंस इसको प्रेस्क्राइब किए जाएँ, परफॉर्म अदर फंक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये थे फंक्शंस सेंट्रल बोर्ड के। अब देखते हैं इसकी पावर्स, इसके पास क्या क्या पावर्स हैं। ये शॉर्ट में देख लेते हैं। ओन फंड, अपने फंड्स ओन करना, बोरो करना पैसे, बजट बनाना, कितने पैसे की ज़रूरत होगी, एनुअल रिपोर्ट तैयार करना, क्या क्या काम कर चुके हैं, उसके बाद किसी से भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, और एनवायरमेंटल वगैरह लैब्स, वाटर लैब्स वगैरह, ये सब लेबोरेटरी ये इस्टेब्लिश करना। तो हमने कैसे देखा, ये मनी से रिलेटेड क्या थे हमारे, फंड ओन करना, बोरो करना पैसे, बजट प्रिपेयर करना, रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना, और क्या क्या एक्शन लेते थे, किसी भी लोकल अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना, उस अथॉरिटी को फिर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ जाएगी, लैब्स, एनवायरमेंटल लैब्स वगैरह इनको इस्टेब्लिश करना, ये सब इसकी पावर्स हैं। ये सब काम कर सकता है सेंट्रल बोर्ड। तो इनको डिटेल में देखते हैं। पहले मनी से रिलेटेड पहली क्या थी पावर सेंट्रल बोर्ड की, टू हैव इट्स ओन फंड, अपनी खुद का फंड होना उसके पास, एंड सम्स पेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल अदर रिसीप्ट्स बाय वे ऑफ गिफ्ट्स, डोनेशंस, ग्रांट्स। इसके खुद के फंड होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से ही पैसा मिलेगा, और या फिर कोई और रिसीप्ट्स वगैरह हों, जैसे गिफ्ट्स वगैरह मिले हों, डोनेशंस मिले हों, किसी ग्रांट्स मिले हों, ऐसे पैसा अपने पास रख सकते हैं। ये बोरो भी कर सकते हैं, उधार भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या कहते हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्ट लेनी पड़ेगी, उनकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। एंड इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एनी अथॉरिटी गिवन टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो उसके अकॉर्डिंग ही ये बोरो कर सकते हैं। ये बजट प्रिपेयर कर सकते हैं, बजट में एस्टिमेटेड रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर, क्या क्या उन्हें पैसे मिलेंगे आने वाले साल में, और क्या क्या एक्सपेंडिचर हो सकता है एस्टिमेटेड, उसको शो करता है इनका बजट, और ये बजट की कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। तीसरा था हमारा, चौथा था प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट, पूरा अकाउंट देंगे, इनकी एक्टिविटीज़ जो हुई हैं पिछली फाइनेंशियल ईयर में उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करना, और ये इसकी एक कॉपी क्या कहते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पार्लियामेंट के बिफोर प्रेजेंट करेगी। द गवर्नमेंट शुड ले इट बिफोर पार्लियामेंट। इसकी एक और पावर थी टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन ले सकता है, हैव असिस्टेंस फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटी से असिस्टेंस देखता है, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, उनसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है, सच एज रिकॉर्ड, मैप, प्लान एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स मंगा सकता है लोकल अथॉरिटी से, मैप्स मंगा सकता है, प्लान्स या फिर कोई और डॉक्यूमेंट हो इंस्पेक्शन के लिए, और उनका एग्जामिनेशन के लिए उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, उनकी जांच कर सकता है। ऑल लोकल अथॉरिटीज शैल रेंडर हेल्प एंड असिस्टेंस, हर लोकल अथॉरिटी जो है उसको इनकी हेल्प करनी पड़ेगी, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जो भी कोई रिकॉर्ड वगैरह, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, उनको देनी पड़ेगी। अगली पावर है सेंट्रल बोर्ड की, टू इस्टेब्लिश सेंट्रल वाटर लैब, सेंट्रल वाटर लैब इस्टेब्लिश करने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट इस्टेब्लिश लैब।
और रिकॉग्नाइज एनी लैब और इंस्टीट्यूट एज सेंट्रल वाटर लैब। सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कहते हैं ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा लैब इस्टेब्लिश कर सकती है, या फिर क्या कहते हैं कोई पहले से ही लैब है या इंस्टीट्यूट है उसको सेंट्रल वाटर लैब की तरह रिकॉग्नाइज भी कर सकती है, या तो खुद इस्टेब्लिश कर लेगी या फिर रिकॉग्नाइज कर लेगी। ठीक है, और ये पावर इस्टेब्लिश करने की ये सेंट्रल बोर्ड को भी दे सकती है, उसको भी डेलीगेट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सेंट्रल बोर्ड में मेक रूल्स प्रेस्क्राइबिंग फंक्शंस ऑफ लैब प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय लैब। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड के साथ कंसल्ट करके रूल्स बना सकती है कि लैब्स के क्या क्या फंक्शंस हैं और इनको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुद तो क्या कहते हैं लैब इस्टेब्लिश रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये पावर क्या कहते हैं सेंट्रल बोर्ड को भी दे सकती है। सेंट्रल बोर्ड भी लैब रिकॉग्नाइज या फिर इस्टेब्लिश कर सकता है और रूल्स बना सकता है, क्या कहते हैं उसको कंसल्ट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या रूल्स अब फॉलो किए जाएंगे लैब्स के द्वारा, क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, क्या फंक्शंस हैं लैब्स के। तो ये हो गया इस्टेब्लिश सेंट्रल वाटर लैब। अब अगला देखते हैं जॉइंट बोर्ड। जॉइंट बोर्ड क्या है? अ जॉइंट बोर्ड मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर गवर्नमेंट्स ऑफ कॉन्टेजियस स्टेट्स or by central government in respect of one or more union territories and one or more government of states contiguous to each to such union territory or territories। इसका मतलब यह है जॉइंट बोर्ड कैसे बनता है, या तो कोई दो राज्य हैं आपस में चलते हुए कॉन्टेजियस स्टेट्स, मान लो यूपी है ये बिहार है, इन दोनों की गवर्नमेंट एक साथ मिलके एग्रीमेंट हो जाए कि हाँ हम जॉइंटली एक बोर्ड बनाते हैं, ऐसे बन सकता है जॉइंट बोर्ड। या फिर मान लो एक कोई ये आपका हरियाणा है, ये चंडीगढ़ है, ये पंजाब है, ठीक है, ये चंडीगढ़ हुआ, ये हरियाणा हो गया, ये मान लो पंजाब है, ठीक है। तो एक तो होगा दो स्टेट आपस में कंटीजियस एक छुले हुए जो हों दोनों स्टेट, वो बना सकते हैं, या फिर इनकी स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं कोई स्टेट हो और कोई यूनियन टेरिटरी हो आपस में कंटीजियस हो एक दूसरे चलते हों, तो उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर बोर्ड बना सकते हैं। या फिर क्या कहते हैं एक से ज़्यादा यूनियन टेरिटरी हों और एक से ज़्यादा बोर्ड्स वगैरह हों, एक या एक से ज़्यादा, तो वो सारे मिलकर जॉइंट बोर्ड्स बना सकते हैं। तो ये सब के बीच में जब एग्रीमेंट होता है तो जॉइंट बोर्ड बनता है। कंपोजिशन कौन कौन होते हैं इसके अंदर? एक फुल टाइम चेयरमैन होता है, दो ऑफिशियल हर यूनियन टेरिटरी और हर स्टेट से होते हैं, एक मेंबर लोकल अथॉरिटी हर स्टेट की लोकल अथॉरिटी से होता है, और एक नॉन ऑफिशियल वेरियस इंटरेस्ट को जैसे एग्रीकल्चर फिशरीज वगैरह इनको रिप्रेजेंट करता है, दो लोग कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी होता है। ये इसका कंपोजिशन होता है जॉइंट बोर्ड का। अब स्टेट बोर्ड जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से ले सकते हैं।